किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुखविंदर सिंह CPRI जलंधर से। और मैं हूं डॉक्टर सुगनी CPRI के जलंधर स्टेशन से। किसान भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि डॉक्टर सुगनी यहाँ पे जलंधर CPRI के जलंधर स्टेशन पे जो बीज पैदा करते हैं, ब्रीडर सीड, हम उसको मैडम देखती हैं। और जो भी हम बात करते हैं, हमारी बात आम तौर पे बीज के इर्द गिर्द घूमती है। हम लोग राशन की बात कम करते हैं और जो फैक्ट्री के लिए आलू है उसकी भी बात कम करते हैं। लेकिन बीज की बात, अगर बीज आप अच्छा कर लेंगे, बीज अच्छा हो गया तो समझो राशन भी अच्छा आप कर ही लेंगे और जो फैक्ट्री वाला आलू है वो भी अच्छा कर लेंगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बीज है एक ऐसा मसला है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा उसकी बिजाई का समय, पत्ते काटने का समय, बीच में कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो बहुत ज़्यादा जो बीज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है अच्छी क्वालिटी का बीज बनाने के लिए। इसलिए हमारा फोकस ये रहता है कि हम बीज के ऊपर बार बार बात करें। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप राशन की खेती करते हैं तो फिर आपको राशन की खेती में मैडम मुख्य तौर पे हमने एक तो खादें ज़्यादा डालनी है ना, ख़ासतौर पे जो नाइट्रोजन वाली खाद जैसे कि यूरिया वगैरह ज़्यादा डालनी है बीज से, और जो प्रोसेसिंग वाली वैरायटीज़ हैं। और दूसरा बात यह है कि जो आप चेपा और सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए जो बीज में स्प्रे ज़्यादा करते हैं उसमें आपको या तो नहीं करनी या बहुत कम करनी है। मुख्य फ़र्क तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपका राशन या सब्ज़ी वाला आलू है उसमें आप ज़्यादा दिन देते हैं, 90 दिन या 100 दिन, और जो फैक्ट्री वाले आलू के लिए कई बार 110-15 दिन भी देते हैं। तो मुख्य अंतर तो यही है कि जो बीज वाला आलू है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहता है। अब आज की जो चर्चा है, आज की चर्चा में हम लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जब आपकी फसल 50 दिन की हो गई है, आपकी फसल 50 दिन की हो गई है और किसानों की फसल किसी की 40 दिन की होगी, किसी की 35 दिन की होगी, वो भी धीरे धीरे 50 दिन की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम लोग वीडियो डाल चुके हैं कि 30-35 दिन पे आपने क्या करना है या आप क्या कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 50 दिन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 50 दिन के ऊपर जो हमारे फार्म पे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमारा जो है वो उसमें 50 दिन पे सबसे इम्पोर्टेंट जो काम चल रहा है वो तो है सेकंड रोगिंग चल रही है हमारी। रोगिंग का मतलब होता है कि जो बीमार पौधे हम निकालते हैं, एक वीडियो हम पहले भी पहली रोगिंग का डाल चुके हैं सर। मतलब बीमार पौधे और कोई मिक्सचर कोई है तो उसको हम निकालते हैं। तो हमारे अभी यहाँ पे सेकंड रोगिंग चल रही है। और सेकंड रोगिंग में सर मतलब पहली रोगिंग से फ़र्क इतना है कि इसमें हमारे पहले से आलू भी बन चुके हैं नीचे, तो वो आलू भी हम साथ में निकालना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है इसमें, क्योंकि आलू भी पौधा भी निकालना है और पौधे के नीचे बने हुए अगर छोटा से छोटा ट्यूबर भी है तो उसको भी हमने निकालना है सर। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो ये हमारा है। तो मेरा ख्याल किसान भाइयों को यहाँ पे ये बता देना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप आलू नहीं निकालेंगे और अगले बार जब आपने छांटी की तो उसमें छटाई में आपने वो जो बीमार पौधे के नीचे जो छोटा आलू बना हुआ है अगर वो बीज में रख लिया तो आपकी जो आने वाली फसल है उसमें भी बहुत सारे पौधे विषाणु रोग वाले होंगे। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। तो इसलिए आप जब भी पौधे निकालें जो बीमार पौधे हैं, उसके साथ जो बने हुए छोटे छोटे कंद हैं, आलू हैं, जो पोटैटोज़ हैं, उनको भी ज़रूर निकाल दीजिएगा। हाँ जी, आप कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। और दूसरा क्या चल रहा है जी? दूसरा सर हमारा जो अभी जैसे जो मौसम बन रहा है लेट ब्लाइट के आने का, जिसको झुलसा रोग बोलते हैं, है ना, फिचेता झुलसा रोग जो है उसके आने के थोड़े से हालात बन रहे हैं। तो हालात बन रहे हैं, हालात मतलब आई नहीं है अभी बीमारी, लेकिन उसके हालात बन रहे हैं। तो हम उसमें जैसे हम सबको बताते हैं कि बीमारी आने का इंतज़ार मत कीजिए, पहले ही उसमें जो फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका स्प्रे कर लीजिए। तो हम यहाँ पे हमारा जो प्रिकॉशनरी स्प्रे है वो ऑलरेडी सर चल रहा है उसमें। चलिए, मैडम ने थोड़ी अंग्रेज़ी बोल दी है। मैडम ने ये कहा है कि फिचेता झुलसा रोग है जो कुछ ही दिनों में फसल को पूरी की पूरी ख़त्म तबाह भी कर सकता है। उसमें इंतज़ार ना करें कि जब वो फिचेता झुलसा रोग आएगा तभी उसके लिए दवाई डालें। तो इनका कहना था
कि जैसे ही हम ये कहें कि दिसंबर का महीना शुरू होता है, ये पंजाब की बात करें, यूपी की तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल इससे थोड़ा सा 5-10 दिन आगे हो गए, तो जैसे ही ये शुरू होता है तो उस समय M45 जिसको हम बोलते हैं, M45 की स्प्रे हर 10-12 दिन पे करते रहें। हाँ ये जी, आपका हाँ जी, कहना, हाँ आप जी वो सर। कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अगर जैसे मुझे कल ही फ़ोन आया है कि कुछ एरिया में जो पिछेता झुलसा रोग कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा आ चुका है, लोगों ने देख लिए हैं जो पिछेता झुलसा रोग। पहले तो ये बताइए कि पिछेता झुलसा रोग के जो निशानियां क्या हैं पहचानने की, और दूसरी बात यह है कि उसका इलाज क्या है? सर जो पिछेता झुलसा रोग है वो जैसे हम खेत में देखेंगे तो आपकी जो जैसे लीफ है, जो नीचे वाले हैं पत्ते हैं, उनकी नीचे के साइड में आपको वाइट फंगल ग्रोथ दिखेगी। अच्छा, इसका मतलब तो किसान भाइयों ये देखना है कि नीचे के पत्तों का नीचे वाला हिस्सा देखना है। हाँ जी सर। और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की जैसे फफूंदी होगी, जैसे रुई होती है, बहुत नरम रुई होती है, इस तरह से होगी। हाँ जी सर। तो उससे हम पता लगा सकते हैं। तो वो इनिशियल मतलब जैसे स्टार्ट होती है बीमारी तभी पहचान ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो 2-3 दिन में सर मतलब पूरा आपके ट्यूबर तक चली जाती है। और जब आलू में चली जाती है तो वो फिर अगले साल भी आपके आलू को अफेक्ट करती है सर। अब ऐसे समझते हैं कि जो ये पिछेता झुलसा रोग है जो कि एक फफूंद से होता है, ये ऐसा तो है नहीं है कि सारे खेत में इकट्ठा आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे पैच में आएगा। मान लो किसी कोने में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ नमी ज़्यादा बनी रहती है, नमी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आप पहली बात हो गया खेत का चक्कर लगाते रहें, पता चलता रहे कि कौन सी जगह पे ये शुरुआत हो रही है। और वहाँ पे आपने कहा कि पत्ते नीचे से फसल को ऐसे खोल के देखें कि नीचे क्या हाल है। दूसरी बात ये है कि आपने उस समय फिर इसका हम लोगों ने इलाज करना है, नहीं तो ये कुछ दिनों में 1-2 दिन में ही ये बहुत बुरी तरह फैल जाती है। और दूसरी बात आपने कही कि फैलने का नुकसान क्या होगा, एक तो वो फसल तो आपकी ख़राब होगी ही, मैडम ने बताया है कि अगर वो जो उसके स्पोर्स हैं, जो उसके कण हैं जिससे वो बीमारी फैलती है, वो ओस के साथ या बारिश के साथ जब नीचे गिर के आलू के कंद तक पहुंच जाएंगे, आलू के पीस तक पहुंच जाएंगे, तो जब वो बीज अगले साल रखा जाएगा तो वो फिर जाके जैसे हालात अच्छे बनेंगे तो फिर जल्दी से उसमें बीमारी आ जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। ठीक है जी। वैसे ये बीमारी किसान भाइयों बहुत ख़तरनाक मानी जाती है। इसके इतिहास में जाएं तो इस बीमारी ने दुनिया जहान में बहुत ज़्यादा तंग किया था, लेकिन आज की डेट में खुशी की बात यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चेक रखने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं। तो आप अगर चाहें तो हम वैसे स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे, एक बार बोल के आप चाहें तो बता सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ किसान कर सकते हैं। हाँ जी सर। ये मतलब उनके जो केमिकल नेम है वो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। हाँ जी। वैसे जो एक्चुअली जो जनरली हम यूज़ करते हैं उसमें एक्रोबैट है, एक्रोबैट कंप्लीट जो आता है, एक्रोबैट कंप्लीट है सर। जो इन्फिनिटो है उसका वो यूज़ कर सकते हैं, और इक्वेशन प्रो है, रिडोमिल गोल्ड है, इस तरह से बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हमने ये यूज़ करनी है, मान लो जब ये 4 दवाइयाँ आपने बताई है, जब झुलसा रोग आ चुका होता है कहीं ना कहीं, आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके खेत में आए, आने का मतलब ये है कि अगर आपसे 4 किलोमीटर दूर भी कहीं सुनते हो तो भी समझिए आपके खेत में भी आ चुकी है। जी सर। तो हाँ। उस समय मेरा प्रश्न ये है कि उस समय M45 तो अलग से नहीं करना ना? नहीं सर, उस समय सिर्फ यही करना है सर। ठीक हाँ। है जी। और उसमें भी सर अगर जैसे मतलब कंडीशन वैसी बनी हुई है तो हम रिपीट भी कर लेते हैं स्प्रे की। कितने दिन बाद उसको दोबारा? 10 दिन बाद सर। हाँ, दोबारा। एक तो इनको समझाना पड़ेगा, ये लोग अंग्रेजी के लफ्ज़ बहुत बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 4 दवाइयाँ आपने बताई हैं, और इसको मैं जल्दी से बोल देता हूँ, वो है इक्वेशन प्रो, एक्रोबैट कंप्लीट, इन्फिनिटो एंड रिडोमिल गोल्ड। ठीक है जी। हाँ जी सर। ऐसा। और इनका ये है कि अगर मान लीजिए हालात बने हुए हैं फिर भी 10-12 दिन के बाद रिपीट करें दोबारा, मतलब दोबारा से करें ताकि आपकी फसल बची रहे। और मैडम आप कुछ किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि? सर हम इनको बताना चाहिए कि जो ब्लाइट है, जो झुलसा रोग है, उसके बारे में जैसे
PAU भी एडवाइजरी इशू करती है, हम भी करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहें कि जैसे बीमारी आने वाली है कि कहीं कोई एरिया में, आपके एरिया में आ गई है, तो वो जैसा आपने बताया कि खेत में आने का इंतज़ार ना करें, पहले से ही स्प्रे करते रहें तो ज़्यादा मतलब बचाव रहेगा इससे। ठीक है। तो मैडम ने ये कहा है कि आपके क्षेत्र में जो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी होगी या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, वो लोग अक्सर बताते रहते हैं कि भाई हालात जो झुलसा रोग के लिए अनुकूल बन गए हैं और कभी भी झुलसा रोग आपकी फसल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो वो सुनते रहिए रेडियो के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या जो भी जहाँ से भी, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आजकल आ जाता है, तो उसी तरह से तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। और मेरा ख्याल मैडम फिर मिलेंगे 5-7 दिन बाद, जब अगली आपका जो खेत में काम चल रहा होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आलू की खेती एक जंग है, ये जंग है 60-70 दिन से लेके 100 दिन की, और इस 100 दिन में या 60-70 दिन में आपको हमेशा अपने कहिए कि कुछ ना कुछ सोचते करते ही रहना पड़ता है, आप इसमें आराम से बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा हो जाए 60-70 दिन में, अगर आप ये अच्छे से फसल कर लें, तो ये फसल कई बार आपको इतना ज़्यादा खुश कर देती है जब रेट वेट भी सेट हो जाते हैं। तो हमारी दुआ है किसानों के लिए कि वो उनकी फसल अच्छी हो, और जो भी इस समय 50 दिन पे काम करने वाले हैं उसको वो ढंग से करें। और आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हम फिर 5-7 दिन बाद दोबारा बुलाएंगे ताकि ये पूछ सकें कि आप अब क्या कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।